जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। इन्होंने मुझसे दहेज के 10 लाख रुपए मांगे हैं। ये सजा तो आपके लिए बहुत कम है। सबसे ज्यादा सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका सबसे ज्यादा कसूर है। मैंने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई हैं। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे, मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी वहाँ। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं। मुझे अथर्व की गर्लफ्रेंड का पता चल गया। तो एक काम करो, अपना ईमेल चेक कर लो। मैंने अभी उसकी पिक्चर भेजी है। मेरा 18th बर्थडे अथर्व कभी नहीं भूल पाएगा। कल तुम्हारा खेल खत्म। अथर्व, मैं हूँ अथर्व की गर्लफ्रेंड। कल्याणी की वजह से यार मेरा साथ सबके सामने आ गया। कल्याणी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ करोगी शादी मुझसे? करोगी ना शादी? करोगी ना? अरे मैं बुलवाऊं ना उससे? समस्या का कोई तो उपाय होगा ना? अगर अथर्व की शादी किसी वृक्ष के साथ करा दी जाए तो ये पीड़ा टल सकती है। जब तक अथर्व पेड़ के साथ शादी में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह संपदा को बचा लूंगी। एक्चुअली मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है। आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? बैग में क्या है तुम्हारे? संपदा के कपड़े? ये नहीं लड़की, चल इधर। सोच समझ कर बोली लगाना भाई लोग, ऐसा माल बाजार में रोज रोज नहीं आता। कल्याणी का मैसेज, मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। 5,20,000। 5,20,000 एक, 5,20,000 3। माल आपका हुआ साहब। लेकिन कैसा लगा तोहफा? ने संपदा की उंगली काट दी। अगर तुम्हारी जरा भी आवाज बाहर गई ना मैं संपदा की एक एक उंगली काट कर उसे माला में पिरो कर तुम्हारी गर्दन में डालूंगा। आज जब मल्हार जी आएंगे ना दिवाली पूजा के लिए, हम उन्हें सब सच बता देंगे। मैंने कहा था ना कल्याणी कि मुझसे चालाकी मत करना। इस साल के केलवन का खाना तो लोग सालों तक याद रखेंगे कल्याणी। अब देखता हूँ तुम मल्हार को सब कुछ सच सच कैसे बताओगे। अरे शावल तो चूल्हे पे चढ़ाना ही भूल गए। अरे लगाओ भाई लगाओ, जल्दी जल्दी चलो चलो, अभी आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। कल्याणी के साथ क्या किया है तुमने? अपने होने वाले पति की बात ना मानना तो गलत बात है ना भाई। कल्याणी! हे गणपति बाप्पा, कल्याणी की रक्षा करना। कल्याणी! अब कौन सा नया बैग खड़ा खड़ा कर दिया तुमने? मैं आपको सच्चाई बताने आई हूँ मल्हार जी कि संपदा मुंबई गई ही नहीं है, उसे अथर्व ने किडनैप कर लिया है। कल्याणी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कमरे में आराम करना चाहिए। रुको, वो कौन से पेपर्स थे जिनमें तुमने मल्हार जी की साइन लेने के लिए अथर्व की मदद की? क्यों किया तुम? एडमिशंस? नो। डिवोर्स।
डिवोर्स पेपर्स। इनमें तो ये लिखा है कि मल्हार जी संपदा से डिवोर्स चाहते हैं। आई इनमें आपको ये बात पता थी? आपको पता थी ये बात? हिम्मत कैसी है तुम्हारी? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा अथर्व? तुम्हें समझ में नहीं आता। मल्हार जी और संपदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कल्याणी, अब मेरी बात सुनो। अथर्वा की बात मानने के अलावा अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो वो सच में संपदा और उसके बच्चे को मार देगा। तो तुम्हें क्या लगता है ये डिवोर्स के बाद अथर्वा संपदा को जीने देगा? वो सिर्फ इंतजार कर रहा है संपदा से बदला लेने का। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो उसको हॉस्पिटल लेके भी जाएगा। आई, हमें संपदा को बचाना ही होगा। प्लीज मेरी मदद करो इस फंक्शन से निकलने में, प्लीज। नहीं कल्याणी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब तक जितनी बार भी हमने संपदा को बचाने की कोशिश की है ना, हम हारे ही हैं। अथर्व हमसे बहुत ज्यादा चालाक है। और फिर हम कैसे बचाने वाले हैं उसे? संपदा को उसने कहाँ रखा है वो भी हमें पता नहीं है। और अभी गोंधल का कार्यक्रम, उससे तो तुम्हारा घर के बाहर निकलना तो नामुमकिन है। नहीं कल्याणी, इस बार मुझसे कोई भी मदद की उम्मीद मत करो। एक आखिरी बार मदद मांग रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो गोंधल के फंक्शन से निकलने में। फिर मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं संपदा को ढूंढ निकालूंगी, उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। प्लीज आई, प्लीज। इस दिवाली खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपकी तीनों बहू हैं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीतकर कैसे बचाएगी गुड्डा अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? अगले हफ्ते देखिए कैसे तुलिका ने विवान को अपने वश में करने के लिए माही को अपना निशाना बनाया। तो उसके लिए मीरा को जीतना होगा। बस एक बार मीरा तुम्हारे वश में आ गई ना, तो समझ लो कि विवान तुम्हारे वश में ही है। मुझे समझ आ गया है माँ, इन्हीं प्यार से कैसे मारना। कुछ तो वजह है जिसके लिए वो कोलकाता वापस खींचा चला आया। हमें पता ये लगाना पड़ेगा भाभी कि वो वजह क्या है। अगर वजह नहीं रहेगा तो शान यहाँ पे नहीं रुक सकता। अब देख लेना। यारा, वहां जाकर प्रज्ञा दी को मम्मा बोल दे जीरू के सामने। फिर पंडित जी की बात भी सच हो जाएगी। आरती करने वाली बहू इस घर में अपने पति के साथ हमेशा खुश रहेगी। इसका मतलब वो तुम हो जो लूथरा फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पिताजी देखिए, आप मेरी होने वाली पत्नी है, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैं और तुम्हारी होने वाली पत्नी कभी नहीं। You only deserve this. रुखसार अपने पुराने दिनों की बातें भूल गई। अब जो इनके सामने हो रहा है बस उन्हें वही याद है। रुखसार कैसी है? साहिल और वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी में शुरू हो चला है खुशियों का एक नया कारवां।
कुछ नए किरदार और पुराने रिश्तों के बीच बढ़ रहा है एक तूफान। पर प्यार के इस सैलाब में क्या तूफान कर देगा इस तस्वीर को धुंधली, या सच्चे इश्क की ताकत के सामने झुक जाएंगे नापाक मंसूबों के काले तख्त। जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में।